शहडोल जिले के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र में वंशिका ग्रुप द्वारा संचालित रेत खदानों और भंडारण पर रोक लगाने को लेकर विधायक शरद कोल ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने खनिज विभाग को पत्र लिखते हुए स्पष्ट किया है कि उनके क्षेत्र में वंशिका ग्रुप के ठेकेदार नियम विरुद्ध लगातार अवैध रेत का उत्खनन व भंडारण कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर आक्रोश है बल्कि प्रकृति को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा है। विधायक शरद कोल ने प्रशासन के स्थानीय स्तर पर तैनात अधिकारियों पर अवैध उत्खनन को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। मानसून सत्र में रेत पर रोक लगने के बाद भी रेत का अवैध तरीके से उत्खनन कर व भंडारण कर परिवहन किए जाने का आरोप लगाते हुए विधायक ने आपत्ति दर्ज करते हुए जिला के वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार शिकायत की है। बावजूद इसके जिला प्रशासन उनकी एक नहीं सुन रहा है, जिससे उन्होंने नाराजगी जताई है। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर लगातार शिकायतों के बाद कार्रवाई न होने से नाराज भाजपा के ब्योहारी विधायक शरद कोल ने अब इस मामले पर मोर्चा खोल दिया है। विधायक शरद कोल ने कलेक्टर को लिखित शिकायत कर रेत ठेकेदारों पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि रेत ठेकेदारों की कार्यप्रणाली से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। लगातार उत्खनन से सड़कें खराब हो रही है। प्रतिबंध के बावजूद नियमों को तोड़कर लगातार उत्खनन किया जा रहा है और प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। विधायक ने यह कहा है कि यदि प्रशासन समय रहते इस पर ध्यान नहीं देता है और इस पर अंकुश नहीं लगाता है तो वह स्थानीय स्तर पर इस दिशा में कार्रवाई करने पर विवश हो जाएंगे। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश में हमारी सरकार होते हुए भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। दरअसल जिले में बहुचर्चित वंशिका ग्रुप द्वारा रेत का काम किया जा रहा है, लेकिन मानसून सत्र में रेत के खनन पर रोक लगाने के बाद भी रेत का अवैध तरीके से उत्खनन व भंडारण किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा व भाजपा विधायक शरद कोल को आड़े हाथों लेते हुए जोरदार हमला बोला है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के विधायक मांग कर रहे हैं कि अवैध उत्खनन हो रहा है और इस पर रोक लगाई। ये प्रदेश के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए, नदियों के लिए बहुत संकट का घड़ी है। कोरोना का घड़ी तो चल ही रहा है, पूरा रात अवैध उत्खनन होता है। इसमें कलेक्टर महोदय द्वारा एक टीम गठित किया गया है, जिसमें एसडीएम, एसडीओपी, फॉरेस्ट, माइनिंग की टीम सभी को दिया गया है। सतत निगरानी की जा रही है। हमने 2 पोकलेन मशीन, 3 जेसीबी अभी तक हमने जब्त की है और 6 ट्रैक्टर, उसके 5 हाइवा और हमने अभी जब्त की है। संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। जब भी हमको शिकायत प्राप्त हो रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना है कि जिले में जो नालियों नदियों से उत्खनन हो रहा है उसमें प्रतिबंध लगाया जाए। अभी तक हमको शिकायत मिली है, हमने इसमें मशीनें जब्त की है, जेसीबी जब्त की है, हाइवा जब्त हुई है, एफआईआर भी हुए हैं। अभी तक हमारे यहाँ करीबन 30-35 एफआईआर कर चुके हैं हम लोग। अवैध उत्खनन के मामले को लेकर हम जिले के कलेक्टर महोदय को पत्र देने आए थे और हमने उनसे गुजारिश की है कि समय रहते निरंतर जिस तरह हमारे यहाँ अवैध उत्खनन का कारोबार हो रहा है, अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और अवैध भंडारण के रूप में जिस तरह से जन शिकायत आ रही है, उस विषय को पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए हमने कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से रोकने के लिए उनको बोला है और इस पर प्रतिबंध जल्द से जल्द लगाएं। अन्यत्र हमारे क्षेत्र की जो जनमानस की समस्या है, इस बात को लेकर पूर्व में भी मैं इस विषय पर पब्लिक को लेकर मुझे ज्ञापन देना पड़ा है। अगर रूलिंग पार्टी में रहकर अधिकारी हमारी नहीं सुनते तो इस बात की शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री से भी करेंगे, जिससे कि इतने बड़े तबके में अगर ये कारोबार हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारियों की भी मिलीभगत है।